अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 3। आज हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 डिस्कस करेंगे। याद रहे हम इस लेक्चर सीरीज़ में से वो सवाल डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड। अब आपके यहाँ 3 पार्ट्स हैं, मैं फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। जिस तरह आपने मैट्रिक क्लास में एक पूरा चैप्टर पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, उसमें आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। अब इस मेथड में आपको एक फैक्टर गिवन होता है, जिस तरह यहाँ पर आपके फर्स्ट पार्ट में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स गिवन है और साथ में कहा है कि इज डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस वन। तो एक फैक्टर आपको यहाँ पर दे दिया एक्स माइनस वन। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में आप सबसे पहले उसी तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू गिवन जो आपको है, आप लेट करेंगे x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। अब अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर देन 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ x। कैसे? आपके पास फैक्टर में वो वैल्यू पुट करने पर अगर आंसर ज़ीरो आ जाए तो जो वैल्यू आपने पुट की थी जिसकी वजह से आंसर ज़ीरो आया था वो आपके पास कहलाता है रूट। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो 1 माइनस वन ज़ीरो, देयरफॉर 1 इज़ अ रूट ऑफ px। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या है? अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड, आपके पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड को सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है सवाल के अंदर, इसके कोफिशेंट्स और कांस्टेंट को सिर्फ लिखते हैं, वेरिएबल को आप नहीं लिखते। यानी कि मेरे पास एक्स क्यूब का कोफिशेंट 1 था तो मैंने 1 यहाँ पर लिखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट माइनस वन तो आपने यहाँ माइनस वन लिख दिया। इसी तरीके से 1 और माइनस वन आपने ये सारे कोफिशेंट्स और कांस्टेंट लिख दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप जो आपका रूट था यानी कि 1 वॉज योर रूट, तो आप अपने रूट को यहाँ पर लिखेंगे और जो पहला आपके पास नंबर है, पहली वैल्यू है, इसको आप एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो 1 इंटू वन जो आंसर आया वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस वन और प्लस वन जब आपस में ये ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। आप दोबारा 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ज़ीरो से, और अब क्योंकि 1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है तो आपका आंसर यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से आपके पास 1 प्लस ज़ीरो 1, अब ये दोबारा 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आपका आंसर 1, तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो। एंड में जो आपके पास आंसर आता है डैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। आपके पास जो फाइनल रिमाइंडर आया दैट इज़ ज़ीरो, और जो पीछे आपके पास वैल्यूज़ बच गई। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कोशेंट और दूसरा रिमाइंडर। रिमाइंडर तो आपके पास ज़ीरो आ गया। कोशेंट लिखने का एक तरीका होता है, आपके पास ये जो वैल्यू है ये कहलाता है कांस्टेंट, फिर उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल की पावर आप 2 इसको कह लें या स्क्वायर। तो लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप अपना नंबर लिखते हैं 1, उसके साथ आप वेरिएबल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स प्लस वन। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जो आपके पास रिमाइंडर बचा था दैट वाज ज़ीरो, तो रिमाइंडर ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो। तो ये पूरा मेथड था सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इस तरीके से आप अपने सवालात को सॉल्व करते हैं। तो बकिया दोनों पार्ट्स आपने सेम इसी मेथड से सॉल्व करने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 5 अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पर आपको k की वैल्यू मालूम करनी है कि k की क्या वैल्यू होगी कि आपका x प्लस 5 फैक्टर बन जाए। तो आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, आपको गिवन है कि x प्लस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, देयरफॉर माइनस 5 इज़ द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग हवाला नहीं दिया फॉर्मूले का, तो अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड आप लिख लें। आपका फॉर्मेट वही है, आप ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं और अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जितने भी कोफिशेंट्स और कांस्टेंट हैं इन्हें आप पहले लिखेंगे। तो आपके पास एक्स क्यूब का 2, एक्स स्क्वायर का k, एक्स का -2 और कांस्टेंट 15 है। रूट आपके पास -5 है। आपको पता है कि आपकी पहली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आती है, तो आप -5 मल्टीप्लाई बाय 2 जब करेंगे तो -10 यहाँ पर लिख देंगे। k -10 आपके पास नीचे आंसर आएगा। फिर दोबारा आप -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे k -10 से, तो -5k प्लस 50।
अब आप -2 इसमें ऐड करवा दें तो आपका -5k + 48। इसी तरीके से आप -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5k + 48 से, तो आपका आंसर 25k - 240 और एंड में रिमाइंडर आपके पास 25k - 225 बच जाएगा। अब क्योंकि आपको सवाल में कहा था कि x + 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ px और आपको पता है कि अगर ये x + 5 फैक्टर है तो इट मीन्स कि आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू पता चलेगी, एट व्हाट वैल्यू आपके पास k जो भी होगा उस पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप कहेंगे कि सिंस हमें पता है कि x + 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो हमें ये भी मालूम है कि रिमाइंडर 0 होगा। अब आप रिमाइंडर की जगह जो वैल्यू आपकी आई है वो पुट कर दें, जो कि 25k - 225 है। तो 25k - 225 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करें, 25k इज इक्वल टू 225 राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 9 ये आंसर आएगा। यानी कि अगर k की वैल्यू 9 होगी तो आपके पास x + 5 विल बिकम द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज में यही 2 सवालात थे जो मुझे डिस्कस करने थे। इसी तरह से बकिया तमाम सवालात आपके सॉल्व होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ी हुई है, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में यही हमारा मकसद है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है इसको सीख लें। तो ये काम आप मैट्रिक में करके आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। सिर्फ एक सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बकिया तमाम सवालात उसी सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है 16y² + 25 इज इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x, y, z कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे a, b और c की वैल्यू क्या है। आपके सवाल में y² है, y की वैल्यू नहीं है, तो आप y की जगह 0 पुट करेंगे, यानी कि b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 16, c इज इक्वल टू 25 अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, दैट इज y इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2a। आप a, b और c की वैल्यू पुट करें। जब आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास तो 0 ± -1600 होल डिवाइड बाई 32, ये आपके पास y की वैल्यू हो गई। अब आपको पता है माइनस अंडर रूट में जब भी आए तो इट मीन्स कि वहाँ पर -1 मौजूद है और अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के। तो आपके पास यहाँ पर y ± अंडर रूट -1600 में जो माइनस है ये आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1600 में अगर मैं इसका रूट निकालूँ तो वो 40 के बराबर होता है। तो आपके पास y विल बी इक्वल टू ±40 आयोटा होल डिवाइड बाई 32। अब आपके पास 40 और 32 आपस में इनका रेशो ले लें, आपका आंसर ±5 आयोटा अपॉन 4 ये फाइनल आंसर आएगा y का। तो यहाँ पर आपसे कहा था सवाल में कि सॉल्व करना है आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके, क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और बकिया तमाम सवालात भी सेम इसी फार्मूले को अप्लाई करके सॉल्व होंगे। तो यहाँ तक हमने 2 एक्सरसाइजेस 3.1 और 3.2 की शॉर्ट रिवीजन कर ली है। इंतहाई आसान एक्सरसाइजेज हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपने नया सीखा हो, या अगर आपने सिंथेटिक डिवीजन इस तरह सिर्फ अभी इस साल आके सीखा है तो ये कोई इतना मुश्किल है भी नहीं। आपके जितने भी सवालात हैं वो अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझे लाजमी लिख के बताएं कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।